वेलकम, आदाब, अभिनंदन। तो मैं हूं सर्वेश। नमस्कार, मैं सौरभ भगत फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल द वेडिंग एक्सप्लोर में, उसी एनर्जी के साथ। और आज हम फिर से निकल पड़े हैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और आपको जान करके भी बड़ा मजा सा आएगा कि किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सर्विस, क्योंकि पहले वाले ब्लॉग में हमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया था किसी भी बंदे का, क्योंकि पहले वाले ब्लॉग में हमारे जो गोपू थे वो नहीं थे। तो इसलिए इस बार गोपू भी अवेलेबल है, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में उनका एग्जाम था, वो नहीं जा पाए थे। और इस ब्लॉग में हमारे साथ है सर्वेश, हेलो, और बंटी एज वेल, और गोपू हाय। तो फाइनली इस बार गोपू भी हमारे साथ है। और हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये आपको ब्लॉग में धीरे धीरे पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और गिव अस अ थम्स अप। एक्चुअली अभी हमने लिट्टी पड़ाव क्रॉस किया है, उसके बाद फिर अभी हम निकल रहे हैं। सॉरी। तो अभी हम निकल पड़े हैं अमड़ापाड़ा के लिए। अमड़ापाड़ा में 5 मिनट का स्टे है हमारा। एक्चुअली किन्हीं के घर जाना है, उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम निकलेंगे काठीगुंड के लिए। और काठीगुंड है दुमका से थोड़ा सा पीछे। एक्चुअली जो मेरे क्लाइंट है उनका दुमका में भी घर है और काठीगुंड में उनका घर है। तो फिर उनका एक्चुअली क्या था, उनके मेरे जो क्लाइंट है उनका नाम है विकास रंजन भगत, और उन्होंने मेरे को बुक करा है। उनकी भतीजी का बर्थडे है, तो उसी के लिए। उसके बाद फिर वो बर्थडे को हमें अटेंड करने के बाद फिर हमें निकलना है तारापीठ के लिए। तारापीठ है वेस्ट बंगाल में, काफी खूबसूरत सा जगह है। माँ तारा का वहाँ पर काफी अच्छा सा मंदिर है। रामपुरहाट से 10 किलोमीटर दूर है, उधर जाना पड़ता है। तो अभी हम अमड़ापाड़ा में रुकेंगे। अमड़ापाड़ा में रुकने के बाद फिर हम निकलेंगे वहाँ से एक्चुअली उनका जो फंक्शन है वो दुमका में होने वाला था, दुमका झारखंड में, लेकिन उन्होंने पोस्टपोन करके, क्योंकि दुमका में आज 3 तारीख को इलेक्शन है। आज दुमका में इलेक्शन है, इसलिए वो दुमका में उन्होंने कैंसिल करके और काठीगुंड से करने का प्लानिंग करा। तो अभी हमें काठीगुंड जाना है। पहले एक्चुअली हमें दुमका जाना था, और उसके बाद फिर आज रात में वो जो पार्टी है वो खत्म हो जाएगा और बर्थडे का। उसके बाद फिर हम निकलेंगे तारापीठ के लिए, और तारापीठ में कल है एंगेजमेंट। अभी का अपडेट अभी ये है कि आज जो हमारा आज का जो काम था, बर्थडे जो हमें शूट करना था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और खाने पीने का अभी प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद फिर अभी हम आगे यहाँ से निकलेंगे तारापीठ की ओर, और उसके बाद फिर कल के लिए फिर हमें प्लानिंग करना है कि कल जो एंगेजमेंट है कल उसे हम कैसे क्लियर करें। तो हम पहुंच गए हैं रामपुरहाट।
पर्सनैलिटी तो क्या करूं, दिखाओ पर्सनैलिटी। बट सी यू आर कैप्टन हियर। तो थके आ रहे सौरभ भगत, क्लिकर कृष्णा सब अभी बंटी दास। रात के 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग अपने रूम पे पहुंचे हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोग सबसे पहले रेडी हो जाए। बिग बॉस चाहते हैं कुछ, अरे बिग बॉस चाहते हैं कुछ ब्लॉग एडिट करना है। सो फाइनली हम पहुंचे तारापीठ होटल राजमहल और यहाँ पे हमारा एंगेजमेंट का शूट है। एक्चुअली अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि हमारा क्या शेड्यूल था। एक्चुअली आज सुबह हम निकले थे दुमका के लिए, दुमका नहीं एक्चुअली काठीकुंड के लिए। वहां पे एक बच्चा का बर्थडे था, वहां पे हमें बर्थडे शूट करना था। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो जाता है ना कि हमें थोड़ा सा काम का प्रेशर भी होता है कि नहीं इतने टाइम में अपना टारगेट निपटाना है, कि इतने टाइम में इतने फोटोज को निकाल लेना है, क्लियर कर लेना है। अगर और फिर पब्लिक बहुत ज्यादा होती है तो हम थोड़े शाय हैं, कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं इतना, क्योंकि सब देखते हैं ना कि ये कैमरामैन क्या कर रहा है यार, कैमरा निकाल कर बात कर रहा है, इसलिए नहीं होता है। तो पब्लिक के बीच में ब्लॉग नहीं हो पाता है, इसलिए हम जितना शॉट ले लेते हैं उसके बीच में हम वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो सबसे हो जाता है, हमसे नहीं होता है पब्लिक के सामने, ऐसे तो हम बोल देते हैं ठीक ठाक। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने अपना शूट कंप्लीट किया और काठी कुंड से अभी हम फिर निकल गए रात को तकरीबन 11 बजे। वहां से 1.25 घंटा लगता है, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लगता है यहाँ पे तारापीठ पहुंचने में। तो मेरे फादर ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया था एक्चुअली, पापा इफ यू आर वाचिंग मी देन आई एम सॉरी कि हमने आपके बात को काट दिया क्योंकि हमें आना था वहां पे, वैसा चार्जिंग वार्जिंग का फैसिलिटी नहीं था और हमें पता था कि यहाँ पे हमारा रूम बुक्ड है, तो हम यहाँ पे ही आ गए 1.5 घंटा। एक्चुअली पापा ने इसलिए मना करा था इतने रात को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स बोलेंगे कि रात को ट्रैवल मत करना। तो ठीक है, हम पहुंच गए अपने रूम तारापीठ में और हमारे दर्शकों को अपने जुल्फी का गोबू ये बेचारा वॉशरूम चला गया। तो अभी बज रहे हैं रात के 1 और हाँ आपको दिख रहा होगा। तो ओके गाइज, इट्स टाइम टू से गुड नाइट और फिर हम सुबह मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, एक नए सेटअप के साथ। मतलब सेटअप तो वही हमारे लिए हर दिन नया होता है वो तो सुबह हम उठेंगे, हमें कोई ड्रोन शॉट लेना पड़ेगा, हम आपको बाहर से होटल के व्यूज दिखाएंगे। काफी खूबसूरत सा होटल है। और भाई प्लीज लेट मी टॉक टू माई सब्सक्राइबर्स। ये देखो इसके बाल देखो इसके करली बाल, ये गोबू एक्चुअली ये हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है। इस पहले वाले प्रोजेक्ट में गोपू हमारे साथ नहीं गया था और मैंने काफी ज्यादा मिस करा था इसे, इसके चक्कर में मैंने किसी का इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। तो इस प्रोजेक्ट में और आशा करता हूँ हमारे आगे सारे प्रोजेक्ट्स में गोपू हमारे साथ होंगे। तो बातें काफी हो गई, प्लीज किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें तो बातें काफी हो गई और अब समय है सोने का, क्योंकि आप लोग भी ऑब्वियसली बोर हो जाओगे। तो सोते हैं और कल सुबह उठते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कोरोना वायरस गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सुबह हो गया है और अभी हम थोड़ी देर पहले उठने के बाद हम लोग सब फ्रेश हुए। अभी बस हम सेटअप कर रहे हैं, अब हमारा काम स्टार्ट होगा करीब सुबह 10 बजे से। तो यहाँ पर गोपू इज बैलेंसिंग आवर ज़ूम क्रेन 2 गिम्बल का बैटरी और वो हैंडल है। उधर हमारा एक कैनन का कैमरा है और बाकी सारे कैमरा इस बैग में है, इधर बैग में।
तो ठीक है, हम क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो धीरे धीरे आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। और बाकी मैं ये अपडेट देना चाह रहा था कि होटल इज वेरी गुड और होटल का जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर पास में ही तारा माँ का मंदिर है, तारापीठ में जो तारा माँ का मंदिर है। लेकिन हम एक्चुअली सुबह उठ करके लेंस वगैरह साफ कर रहे थे, और क्योंकि ऑब्वियसली कल हमने शूट करा था, कल रात में हमारा शूट था, तो अभी हम लेंस वगैरह साफ कर रहे थे। बाकी हम 4 बंदे हैं, देखो। सो एवरीवन से समथिंग। क्या बताऊं, जिंदगी में बहुत कम है, लेकिन क्या करें फिर भी कम है। जिंदगी जीना है तो खट के खाना है। खोया प्यार, ये लड़का प्यार में पागल है। सर्विस क्यों, व्हाई यू आर वेरी सैड? गर्लफ्रेंड धोखा देती है। हमारी टीम में ऐसे कोई बंदा नहीं है। आई नो सर्विस वेरी वेल, जो कि सौरभ छोड़ गए, कल तो मेरे वाले भैया भूल गए। तो ठीक है, जॉक्स अपार्ट, लेकिन मुझे पता है कि हमारी टीम में एक्चुअली क्या है कि कोई भी बंदे वैसे नहीं है जो फोन में दिन भर लगे रहते हैं। सब बेचारे सिंगल है, और इंक्लूडिंग मी एंड नहीं पागल है क्या काम से। उसके बाद फिर क्या कहता है, कोई भी किसी को भी एडिक्शन नहीं है, कोई भी गुटखा उटका पान बीड़ी सिगरेट गांजा नहीं ना। हाँ, एक एडिक्शन है, ये चाय लवर है, बस ये चाय वाय पीता है। चलो ठीक है, चाय जैसा है, कोई गलत चीज नहीं है। तो ओके गाइज, बने रहिए इस वीडियो में। आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि आगे हम क्या कर रहे हैं, कैसे शूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फंक्शन है, किनका फंक्शन है, हु इज आवर क्लाइंट, एवरीथिंग। सो बने रहिए इस वीडियो में और आगे देखिए कि किस प्रकार हम शूट करते हैं। So service is balancing our Zoom current too over there. जैसे होता करो। हाँ, फकासी मार लिया तुम वीडियो में, हमको मालूम है। उसको आता है अच्छे से, पूरा प्री वेडिंग संभाला है वो मंदार बनी में। लेकिन हाँ, ही इज प्रो लाइट। नहीं, अभी तो लाइट है ना यार। हो गया। हाँ ठीक है, ओके। नहीं हुआ। नहीं ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन क्यों करता है किसी का? मनोबल ऐसे बंटी बेगारी, तो वो क्या आता है बे? व्हाट डू यू नो बंटी? आज हम बंटी का हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बंटी, आपको हमारे कौन कौन सा इक्विपमेंट अच्छे से चलाना आता है? निकॉन 80D। ठीक है, निकॉन 80D। ये तो अभी अरे बस आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। बस आप लोगों का सपोर्ट का, बस करो। मेरे दुनिया हम लोग साथ देंगे तो सीधा बदल के रख देंगे। हाँ, सौ रुपए साथ देंगे, तुम कोई दिक्कत। ये लौंडा इतना चार्मिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि इसने बैलेंस कर लिया। इसे बैलेंस करना इज क्वाइट टफ, इसलिए। इधर हमारे अमिताभ चाचा करोड़पति बनवा रहे हैं। अभिनंदन, मैं हूँ अमिताभ बच्चन और आपका स्वागत करता हूँ। कौन बोला? आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। तुम नहीं बोल पाए। आदर आदर नहीं हो रहा। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। आदर, आदाब, अभिनंदन, बाबा। मैं अमिताभ बच्चन, स्वागत। अच्छा हाँ, मैं अमिताभ बच्चन। ये चाचा नहीं, ये चाचा नहीं, इसके सामने जो बैठे हुए चाचा, ये चाचा को कोरोना वायरस हुआ था, और ये हर एक कॉल के कॉलर ट्यून पे बैठ करके कोविड-19 का ज्ञान देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे इंसान के मुंह से हम कोविड-19 का ज्ञान क्यों सुने, जो खुद अपने आप को, अपने परिवार को कोरोना वायरस से नहीं बचा पाया? हम अक्षय कुमार के मुंह से सुनेंगे। बाकी विद ड्यू टू रिस्पेक्ट, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ चाचे का, लेकिन कुछ ज्यादा बहस नहीं करता है सौरभ भगत, बहुत ज्यादा बहस करते हैं। पीछे गिम्बल है साले। करते है ना मंडी, क्या था तुम निकॉन 80D में? निकॉन 80D है, चलो। हाँ, फिर और आगे क्या चला रहा था? कौन सा उसमें? नहीं, दिखाना नहीं है, मॉडल बताओ। नहीं, एक्चुअली जोक्स अपार्ट, बंटी को ये डीजे उसमें जो रखा हुआ है हमारा,
इसको बहुत अच्छे से चलाना आता है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वहाँ पर हम ओ अच्छा छुपा कर रखा है। हाँ, इसको बहुत अच्छे से चलाना आता है। ये भी दिस इज ऑल्सो 3 एक्सिस गिम्बल 4K वीडियो क्वालिटी। एक्चुअली DJI का जो इंस्पायर 1 ड्रोन है उसी का कैमरा इसमें लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा क्वालिटी वाइड में रिकॉर्ड करता है ये। और ये हमारा बैटरी वाला बैग है जो कि अभी आधा है और बाकी आधा हमने इधर कुछ कैमरा वगैरह हमने सेट कर रखा है। दोस्तों आज मैं सर्वेश गुप्ता एकदम सीरियसपन को हटा दिया एकदम मेरा पंखा है। दोस्तों प्यार का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, न जीने देता है न मरने। रात दिन उसका चेहरा मेरे नजरों के सामने थिरकता रहता है, थिरकता रहता है, थिरकता रहता है। आपका भी थिरकता होगा। किसका चेहरा? उसी का जिसके लिए दे दो लड़ने की, उसी का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, उसके जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, थोड़ी देर को काला लग रहा है। उसका पलट के फिर से ना देखना नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो वो भी अच्छा लग रहा है तो तुम मेरी फीलिंग को समझो। तुम नहीं समझ रही। ओ माय गॉड। तो भैया मैं हूँ सर्वेश और ये है हमारा बालकोनी। और बालकोनी का जो नज़ारा है वो बहुत ही मस्त है, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए ले आए हैं बालकोनी में। तो ये देखिए बालकोनी के पीछे जो है हमारा और एक होटल है, हमारा जो नहीं है वो दूसरा का है, हमारा ये वाला होटल है। और ये सौरभ भगत जो बालकोनी पे खड़े हुए हैं और नज़ारों का मजा उठा रहे हैं। तो अभी अपडेट ये है कि अभी 11 बजने चला है, 10 बजकर। एक्चुअली बहुत ऐसे लौंडे लफाड़े हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, जिन्हें शौक है कि वो भी आगे जाकर हमारे जैसा काम करें। मुझे पता है काफी सारे लोग मेरे को मैसेज DM ईमेल करते हैं, ईमेल नहीं करते हैं क्योंकि मैसेज और DM करते हैं, ईमेल मैंने ज्यादा बोल दिया। वैसे ईमेल लोग लगता है ईमेल लोग करते हैं, वैसे प्रोफेशनल वर्क होता है। चलो हाँ मेरे को ये बताओ, तो इसीलिए मैं अपडेट देता हूँ कि लोगों को ये हो कि नहीं यार। तो बस इधर ये लोग सब बैठे हुए हैं, सब चिल मार रहे हैं। अभी हमने अपना सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फिर अब जब से काम स्टार्ट होगा उसके बाद फिर हम धीरे से नीचे से जाएंगे और काम अपना स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। ब्रेकफास्ट हमने करा, ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट। ये जो बंदा दिख रहा है पीछे आपको, ये पहली बार थम्स अप को अपने गले पे उतारा है और फोटोशूट पूरा चल रहा है थम्स अप को बोतल के साथ। हाँ तो पहली बार कुछ अगर मिलता है तो उसके साथ फोटो कुछ करना चाहिए। सही है, हमको मिला हुआ है। अरे दारू है इसमें। एक गोपू का एक स्लोमो है, वो देख लो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, बड़ा गंदा सा है। तो बस आप बने रहिए हमारे वीडियो में। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, बने रहिए। आप बने हुए हो तभी ना आप देख रहे हो यहाँ तक ऑब्वियसली। तो आप देखो, अभी हम आगे नीचे जाएंगे, हम शूट करेंगे और फिर आपको हम दिखाएंगे किस बार, क्योंकि यहाँ पे ना वैसा डेकोरेशन वगैरह कुछ है नहीं, नॉर्मल से एंगेजमेंट है। तो बस हमने कवर करने के लिए हमें बुलाया गया है। वैसा कुछ एक होता है ना हाई लेवल का एंगेजमेंट, हाई लेवल का ही एक्चुअली। होटल बहुत महंगा है, होटल इज वेरी ब्यूटीफुल, बट वैसा डेकोरेशन वगैरह कुछ वैसा है नहीं, वैसे स्पेस भी नहीं है। तो नॉर्मली होगा और शादी बहुत हाई लेवल का होगा। तो बस अब आगे काम करना है, बहुत आराम हो गया और काम करके बस यहाँ पर निकलेंगे हम। तारा माँ का मंदिर पे हम लोग थोड़ा सा दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग घर के ओर निकल जाएंगे।
तो कुछ छोटे मोटे शॉर्ट के बाद फिर अब इट्स टाइम टू ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हमारा काम अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने थोड़ा बहुत होटल का, मेकअप का थोड़ा बहुत हम लोगों ने शॉट ले लिया। अब बिहाइंड द सीन्स में वो छोटे मोटे हमने नहीं दिखाया, कुछ बड़े दिखाएंगे हम आपको। तो अब ये बच्चे बॉयज आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट एंड वी आर बॉयज उसके पहले। तो ओके, वेयर इज गोपू? गोपू अगेन क्यों कि हमारा काम है प्रोफेशनली वीडियो शूट करना, लेकिन वो प्रोफेशनली हम ब्लॉग शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट है, मेन टाइम में हम बैटरीज के लिए थोड़े से वरी होते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा बैकअप होता है बैटरी का, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम फोन से ही ब्लॉग शूट करते हैं। आगे अगर हमारे चैनल पे आप लोगों ने इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखा, तो उसके बाद फिर हम आगे भी एक अच्छा ब्लॉगिंग कैमरा खरीदेंगे, उसे पोर्टेबल हमारे अपने पास रखेंगे, हर टाइम उससे ब्लॉग करेंगे। अभी तो फिलहाल फोन से कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्लॉग, दैट्स वाई हम लोग तो इतना प्रोफेशनली आपको ब्लॉग में नहीं दिखता होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वर्क का लिंक मिलेगा, जाओ वहां पे, लिंक पे क्लिक करो, बैकलाइट पिक्चर के चैनल में जाओ, वहां पे आप हमारा काम देखो, देन इधर आके कमेंट करना भैया कि हमारा काम आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज गिव अस अ लाइक, अच्छा नहीं लगा गिव अस डिसलाइक, बिकॉज कुछ भी करने से एक होता है ना मोटिवेशन मिलता है, कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो हम अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो गोपू से समथिंग। बहुत भूखे भैया। शरीर देख करके आपको लग रहा होगा बेचारा, चलो कोई बात नहीं है, भगवान का देन है ये शरीर, गरीब आदमी। ठीक है, तो ओके, हम आगे भी आपको इसी प्रकार ब्लॉग में और भी बहुत कुछ दिखाते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे। अगेन फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, बने रहिए भैया। जी जी, इसका बात को इग्नोर करिएगा, ठीक है, जो मन से बोलता है। तो ठीक है, मिलते हैं सीधे सूट वाले मोड पे। भूत ले धक्का के भक्का के तलती है मक्का के प्लान तेला, पहले इधर तक तल में धोबी पे ला है, वो बल गया है पैन तेला। तुमसे कुछ ना हो पाए? कौन बोला? तो अभी यहाँ पर डेकोरेशन हो रहा है, हमने जैसे कि बताया था कि वैसा कुछ खास डेकोरेशन नहीं है। हट तो वापस से हमारा जो शूट है 50% कंप्लीट हो गया है और 50% बाकी है। तो हमने बिहाइंड द सीन फिर से रिकॉर्ड नहीं करा, खैर कोई इशू नहीं है। हम सॉरी, हम कैमरा के ही कुछ शॉट डाल देंगे। तो उस दरवाजे के बाहर खाना पीना सा चल रहा है, और यहाँ पे है मेरा गोपू, जो कि काफी खुश सा लग रहा है, पता नहीं क्यों इतना खुश दिख रहा है वो। और उधर पीछे हमारा कैमरा 5D, पीछे ज़ूम क्रेन 2, और उधर पीछे लाइट है, एक दो कैमरा और है, कैनन वाला ओस्मो रखा हुआ है, एक लाइट इधर है, ये पता नहीं किसका टी शर्ट है। और हम बस बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद फिर अब अभी पूजा पाठ वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अभी इंतजार कर रहे हैं हम लोग, उसके इंतजार कर रहे हैं खाने पीने का, क्योंकि समय बहुत हो गया। एक्चुअली अभी समय हो गया है 15 बज करके, आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, 15:56। ठीक है, तो अभी खाना पीना हो जाने के बाद हम क्या कहते हैं उसको, रिंग सेरेमनी होगा, जो अंगूठी पहनाने वाला जो रिचुअल होता है वो होने के बाद एंगेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कपल शॉट लेंगे, उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, बने रहिए वैसे। विनोद तो मेरा इंटरव्यू लेना है S20 मेरा ब्लॉग के लिए रंगते बसंती रंगते बसंती। नहीं होगा, नहीं होगा, उनका नेचुरल स्माइल ही कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो वाला नहीं गिरा है जो। हाँ तो ठीक है, फिर से ले लो। एक तो आगे पर बैठो। हाँ अरे तो फिर हाँ, चलो आँख नीचे, आइज डाउन, क्योंकि अभी नहीं तो हम ओके लास्ट रुकिए
अभी ये तो दुल्हन बन गई। अच्छा लग रहा है ये वाला सही लग रहा है, लेकिन आप देखिए देखिए तो देखो 3 शॉट लिए मिला जुला के डाल, हम मिला जुला के डाल। आप तो ऐसे रखे ना, इधर बात यही बोल हम बोले याद करो हम वाला कर दिए। आगे चल गए। अरे एकदम आप जैसे स्वाहा वाला नहीं होता है वैसे नहीं, प्यार से बना रहा है। हम इसे दिए थे बाकी पढ़ा के दे। हाँ? हां दादा अरे बंटी वो लाइन दे बिहाइंड द सीन सौरभ मिला तो डालेगा नहीं। दीदी अभी स्माइल मत करिए, आंख नीचे है ना कैमरा, आंख सीधा है ना, रुकिए पहले मुझे इतना। हाँ बहुत अच्छा लगा, आंख बंद करिए। हाँ रुकिए आप जैसे आंख से लेगा ना, तो आंख से बहुत अच्छा है, आंख से लेगा। चलिए आंख बंद करिए, आई वाला में कोई दिक्कत नहीं, अभी एकदम आराम से रोलन बहुत सब है। चलिए आराम से। सर्वेश सो फाइनली हमारा जो सूट है वो कंप्लीट हो चुका है। आई एम सॉरी। तो सूट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और काफी मजा आया। इट वॉज रियली फन। तभी भी मैं ब्लॉग कर रहा था, ये बाथरूम जा रहा था, अभी भी मैं ब्लॉग कर रहा था, ये बाथरूम जा रहा था। पर बहुत कोई बीमारी है बेटा, तुमको इलाज करो। ठीक है, तो पीछे बंटी, यहाँ सर्वेश। भाई लिटरली बताओ कैसा लगा काम करके, 2 दिन बैक टू बैक हमारे लिए थोड़ा। तो जानते हो दोस्त, जब किसी इंसान से जितना एक्सपेक्ट करते हो ना और उसका 0% भी आपको नहीं मिलता है ना, तो वो फीलिंग जो कैसा होता है वो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। बस क्या एक्सपेक्ट किया था इसने? मेरे से कुछ एक्सपेक्ट किया था? अभी रोने के मन कर रहा है। मैं हंस रहा हूँ ना, मेरे को खांसी आता है, वही पहन लीजिएगा ना, पता नहीं है, शायद आई एम यार क्यों ऐसा होता है? संक्रमित फ्रॉम कोरोना वायरस। इधर देखो ना, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि इसने वैसे कुछ एक्सपेक्ट आपसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे हम बहुत सोच रहे फोन थे। वाला फोटो। मेरे से कुछ एक्सपेक्टमेंट था इसका बहुत। इसने सोचा कि मैं नहीं, ये सब बात यहाँ बताना सही नहीं रहेगा, बट इट वॉज रियली फन। बोलो ना रे। तो ओके, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। फिर आगे हम नाचो की तरह पाला मैंने। अच्छा अगली बार पक्का अगली फूलों बार। की तरह, कलियों की तरह, मेरे बाग की ए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, बुल की दुआएं लेती जा,
जा तुझको सुखी संसार मिले, मर की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। प्लीज यूट्यूब डोंट पुट कॉपीराइट। सो आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो है, ये ब्लॉग छोटा सा, ये भी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अभी एंडिंग नहीं करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे तारा माँ के यहाँ, तारा माँ को। तो अभी तारा माँ के एक्चुअली मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। आप लोगों को घुमाना मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। इनको गोली मारिए, मैं आपको घुमाऊंगा तारा माँ का मंदिर, और फिर उसके बाद मैं एंड करूंगा आपको। टूट जाता है शीशा हो या दिलो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। ओके सो गाइस, मिलते हैं पैकिंग करने के बाद तारा माँ के मंदिर पे। वहां पे मंदिर में हम आपको जितना दिखा सकते हैं उतना हम दिखाएंगे, उसके बाद फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग पे। फिर से मैंने सेम बात कहा, अब मेरे को पता है आप सुन सुनकर पक चुके हो। बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, तभी से आप बने हुए हो। आपने यहाँ तक देख लिया है, प्लीज बने रहिए। आप पक गए हो, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन बने रहिए। तो अभी हम लोग अपने रूम से निकल रहे हैं, तो टोटल पैकिंग हो गया है। अब हम अपने रूम को छोड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ये है सर्विस आपका, और पीछे जो है वो मिस्टर फोटोग्राफर है, और हम लोग का पूरा बैग जो है वो पैक हो गया है। अब हमें है निकलना। हो गया हो गया भाई। हम जूता का कहाँ भरेगा सर अभी अपना? और ये कुछ मिठाई जो है छूट गए हैं। खाने वाला सर। So now it's time to check out this hotel. तो गाइस नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट, क्योंकि हम मंदिर नहीं जा पाए, और क्योंकि मंदिर बंद हो गया है और हमें गाड़ी लेकर के जाने का परमिशन नहीं है वहाँ पे मंदिर के पहले, और हमें पैदल जाने का हिम्मत नहीं है, मंदिर बंद हो चुका है। फिर हम कभी आएंगे तो मंदिर कवर कर लेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक देख लिया इस ब्लॉग को, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अस लाइक, अगर नहीं भी आया होगा प्लीज़ गिव अस डिसलाइक, जो इससे हमें बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है, और डिसलाइक देने से हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो थैंक यू सो मच गाइज अगेन। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। आगे भी ऐसे ऐसे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पे। और हमारे भूल चूक के माफ कर बा, दिल में ना ले बा, ठीक बा? ना दिल में नहीं, दिल में नहीं। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। धमाकेदार ऑडियो वीडियो का और इस घंटे को भी दबा दें ताकि आपको हर अपडेट तुरंत मिल जाए। Presenting by GS Music.